लेकिन अब जिस तस्वीर को हम आपको दिखाने वाले हैं वो तस्वीर दरअसल आने वाले वक्त में चिंता की लकीरें पहाड़ के शहर के लिए खड़े कर रहा है। डीएनए में हम बात करेंगे उत्तराखंड के जोशीमठ की। जोशीमठ में घर, मकान, दुकान, सड़कों पर दरारें लगातार बढ़ती जा रही है और यहां कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पर नई दरारें उभर रही है। और ये दरारें छोटी नहीं है, ये दरारें डराने वाली है। इसकी वजह से हजारों लोग दर्द में हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर अपने घर के छूट जाने का संकट है। कल भी हमने डीएनए में आपको जोशीमठ में दरारों पर जानकारी दी। हमने आपको बताया था कि जोशीमठ के 9 वार्ड के 561 मकानों में दरारों की घटनाएं रिपोर्ट हो चुकी है, लेकिन आज हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अब वहां के 700 से ज्यादा मकानों में खतरनाक दरारें हैं। और इस समय जब आप ये स्टोरी देख रहे हैं, हो सकता है कि वहां कुछ और घरों में दरारें पड़ गई हों, यानी खतरा बढ़ा है। लोग डरे हुए हैं, उन्हें नहीं पता है कि कब जोशीमठ के किसके घर में कितनी खतरनाक दरारें उभर आएंगी। और डराने वाली बात यह भी है कि ये मकान कभी भी ढह सकते हैं, क्योंकि यहां मकानों के नीचे की मिट्टी लगातार धंस रही है और इसी वजह से अब तक 100 के करीब परिवार अपने घरों से दूसरी जगह पर जा चुके हैं। चमोली जिले के जोशीमठ शहर में जमीन खिसकने के पीछे वहां चल रही जल विद्युत परियोजना और दूसरे निर्माण कार्यों को जिम्मेदार माना जा रहा है। और यह आरोप जोशीमठ के उन लोगों के हैं जो इस समय अपने घरों को दरकता हुआ देख रहे हैं, जिनके घर इस आपदा में बर्बाद हो गए और जो हर पल, हर समय डर के साए में जी रहे हैं। इसलिए आज हम डीएनए के माध्यम से जोशीमठ के लोगों का दर्द उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिनकी जोशीमठ के लोगों को इस समय बहुत जरूरत है। फिलहाल जोशीमठ में आई इस मुसीबत से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए। मोदी सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। जोशीमठ के आयुक्त ने जोशीमठ में एनडीआरएफ की तैनाती के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। शनिवार यानी 7 जनवरी को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ आने वाले हैं और वो यहां के प्रभावित हिस्सों को जाकर देखेंगे और वहां के लोगों से मिलेंगे। इससे पहले आज मुख्यमंत्री धामी ने इस मसले पर वैज्ञानिकों से लेकर एक्सपर्ट तक से बात की ताकि समस्या का शीघ्र हल निकाला जा सके। मैं तो एक निर्णय ले रखा, मैं मरूं, बचूं, कुछ भी होगा, मैं यहीं रहूंगा। कहाँ जाऊंगा? जी इसमें अब आप ही बताओ, मैं जाऊँ कहाँ जाएंगे? जो था हमारे पास वो लगा दे। बस और हम तो ऐसे जिए, मरते मरते जी रहे। अब कहाँ जाए हम, ये भी समझ में नहीं आ रहा। जीवन बचाए कि घर बचाए? जोशीमठ, जिसे बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य को यहीं पर आत्म ज्योति के दर्शन हुए थे। इसीलिए जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है। यह बेहद ऐतिहासिक और प्राचीन नगरी है। एक आध्यात्मिक शहर के तौर पर जोशीमठ की पहचान है, लेकिन आज जोशीमठ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वो जोशीमठ जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आज इसी जोशीमठ के लोगों के मन में एक अजीब सा डर है, क्योंकि यहाँ के घरों की दीवारों पर और जगह जगह दरारें दिखाई दे रही हैं, जमीन धंस रही है, लोग डरे हुए हैं, आपदा का संकट बना हुआ है और ऐसा सब कुछ सिस्टम की लापरवाही के कारण हुआ है। आज जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और जोशीमठ से आज आपको हम एक एक तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीरें सच्ची भी हैं और डरावनी भी। जोशीमठ के मनोहर बाग में ये चंद्रवल्लभ पांडे का घर है। इस घर की दीवारें, फर्श ये बता रही हैं कि किस कदर तबाही के मंजर पर आकर ये पूरा
शहर खड़ा हो चुका है। दरअसल आप देखिए इन फर्श पर पूरी तरह से दरार है, ये फर्श ऊपर आ चुकी हैं। कब ये धंस जाए पूरी तरह से किसी को नहीं पता। लोग डर के साए में इन घरों में रहने को मजबूर हैं क्योंकि गरीब लोग हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ पर रहते आए हैं। कितने महीनों से ये परेशानी आ रही है? 2 महीने से। 2 महीने से। 2 महीने से। नवंबर 10 से हाँ, आज तक 2022 नवंबर में ये हाँ, दरारें शुरू हुई थी। हाँ जी। क्या कारण है इसका? कारण तो सब पानी है इसके नीचे। इसके नीचे पानी है? हाँ, पानी बज रहा है, रात को पानी आ रहा है। ये आपने देखा होगा यहाँ पर ये पूरा पानी यहाँ से रात को जो है आवाज ऐसे आ रही जैसे गंगा जी बह रही होगी। अच्छा, इसके नीचे से पानी की आवाज आती है? हाँ। पानी आ कहाँ से रहा है, ये कुछ पता चला? ये तो हमें तो सब इतना अंदाज वैज्ञानिक तो हम नहीं मगर ये ऐसा लग रहा है कि कोई कहीं से पानी लीकेज है। तो ये पानी नीचे से जा रहा है? हाँ, ये पानी नीचे से जा रहा है। जो मरवाड़ी में पानी निकल रहा है जेपी कॉलोनी में, वो ये पानी इसने पूरा ही खत्म कर दिया इधर। ये लग रहा है। अब कैसे रह रहे हैं? टनल में है या कहीं है, जेपी की टनल लीक कर रही है, ये सब संभव है। जेपी की टनल मतलब? वो एनटीपीसी की। अच्छा। हाँ। क्या आपको लगता है टनल भी लीक कर रही है? हाँ। पानी वहां से आ रहा है? इतने साल में, ये 24 साल हो गए इसको बनाए हुए, तो आज तक कभी कुछ मेरे मकान में एक सुई तक वो नहीं हुआ। इतना मजबूत बनाकर मैंने इसमें एक कील नहीं जा पाती थी। मेहनत से बनाया होगा, खून पसीने की कमाई से। सब जिंदगी की नौकरी सोकरी सब कर कहा जाए, क्या कर। बस 2 फैमिली है, एक भाभी है मेरी और एक मैं हूँ। बच्चे जो है, मैंने कहा भाई तुम बच्चों को सुरक्षित रखो, मायके में भेज दो उन्होंने बच्चे अपने। दोनों बच्चे अभी कल आएंगे यहाँ। मैं तुम लोग यहाँ मत रहो। छोटे छोटे नाती हैं मेरी, नाती नतने, उनको कहाँ रखता मैं यहाँ, समझ। कुछ सरकार की तरफ से आपको मदद मिली या नहीं? कुछ नहीं मिला था हमको अभी तक कुछ नहीं। ये भी नहीं कहा कि क्या करेंगे तुम, कहा कोई सरकारी आदमी अब दिखाई दे रहे, पहले कोई दिखाई भी नहीं दिया। यहाँ पटवारी जी आए थे, नगर पालिका अध्यक्ष आए थे, वो लोग तो आए थे, उनको मैंने एप्लीकेशन दी। मैंने कहा भाई ऐसे स्थिति, पहले मनोहर बाग में पहले एप्लीकेशन मैंने दी। मैंने 2 बार रिपेयरिंग कर दिया, फिर भी वो बैठ रहा। एसडीएम साहब ने कहा कि ये तो सभी का हो रहा, तुम्हारा ही क्या हो रहा। कहीं आप लोग को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही गई या नहीं? अब मैं ये कुछ नहीं बोला गया साहब, अभी हमें कुछ नहीं बोला। इसी घर में रहेंगे? हाँ, मैं कह दिया, मैं तो एक निर्णय ले रखा, मैं मरूँ बचूँ कुछ भी होगा, मैं यहीं रहूँगा। कहाँ जाऊँ मैं जाऊँ कहाँ? अब जो भी होगा अब क्या करूँ, मर जाऊँगा। यही गवर्नमेंट चाहती है कि 2-4 मरे तब हम करें, तो वैसे से जी। इसमें अब आप ही बताओ, मैं जाऊँ कहाँ जाएंगे? जो था हमारे पास वो लगा दिया। यहाँ तक कि मेरे पास अभी नेपाली 100 रुपये लेता, मेरे पास 100 रुपये देने को नहीं है। हर कमरे में दरार आ चुकी है। कैसे आई ये दरार? ये दरार तो ये हमको कोई पता नहीं, रोज देखते देखते हम तो परेशान हो गए ये दरार को। इनकी तबीयत खराब हुई, दरार पड़ी, थोड़ा ठीक करा हमने, नीचे तबीयत खराब ज्यादा हो गई इन दरारों देख के कि मकान मेरे सारे खत्म हो गए, जो कमाए थे सारे खत्म हो गए, नीचे इलाज करने के लिए कल आ गए। ये इस घर की मालकिन है, ये अपने चौखट पर खड़ी हैं। ये कह रही हैं कि इस घर को छोड़कर ये यहाँ से नहीं जाएंगी। इनको इस घर से प्यार है, क्योंकि होना भी चाहिए, बहुत मेहनत से इन्होंने इस घर को बनाया होगा। अब मन कह रहे कि इस घर को कैसे छोड़ें, हमारा तो सब कुछ यही जीवन है, अब कहाँ जाए हम, ये भी समझ में नहीं आ रहा। जीवन बचाए कि घर बचाए, बस। और हम तो ऐसे जिए, मरते मरते जी रहे। रात को भी हम बाहर अंदर करते रहते हैं बस।
ये जो पत्थर आप देख रहे हैं पहाड़ का, ये डर है कि कहीं ये पत्थर नीचे बस्ती की तरफ ना आ जाए। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि ये पत्थर काफी दूर था, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत करीब आ चुका है और ये किसी भी वक्त नीचे गिर सकता है। इस तरफ भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। लगता है ये पत्थर काफी ऊपर था और गोलाई में था। आजकल ऐसे लग रहा है कि ये पत्थर नीचे नीचे को खिसक रहा सारी दीवारों के साथ। कहीं आएगा तो सारा मनोहर बाग ही खत्म हो जाएगा। हमारे 6-7 मकान है तो ऐसे ही चले जाएगी। इस पत्थर का अलग खौफ हो रखा हमको अपनी जिंदगी का, किस ढंग से जिंदगी बचाए हम, ये कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या करें हम। पूरा जमीन वो धस रहे, इधर ये जमीन भी धस रही है भैया, सब जमीन धस रहे। हम तो बहुत कष्ट में है यार, क्या करें, कहाँ जाए। आप देखिए यहाँ पर ये सब कुछ दरार आ चुका है, जमीन पर भी एक तरह से जमीन धस रही है। जोशीमठ में ये तस्वीरें दिखा रही हैं, लाइन पड़ती जा रही है। मैं आपको थोड़ा आगे जाकर दिखाऊंगा कि ये जो स्थिति है यहाँ पर, मैं कैमरामैन से कहूंगा वहीं रहे। ये देखिए, ये पूरा ये जो हिस्सा है यहाँ पर दरार है इस वक्त। ये बहुत एक लंबी दरार है, पूरे पहाड़ से लेकर ये दरार यहाँ पर बनती जा रही है और ये हिस्सा लोगों के घर के बेहद नजदीक है। और ये दरार कहां से आ रही है इसका पता अब तक नहीं चल पा रहा है। इसका कारण क्या है? हर घर में दरार दिख रही है तो मंदिर और मठों में भी यहाँ दरार है। आदि शंकराचार्य जी का ये मूल स्थान रहा है और इस जगह पर भी दरार आ चुकी है। ये जो पूरा प्रकरण है इसकी शुरुआत लगभग 10 वर्ष पहले हो गई। जैसे ही एनटीपीसी का टनल शुरू हुआ, बिजली बनाने के लिए जो टनल बनाए गए इस पहाड़ के नीचे, जिस समय वो काम शुरू हुआ तो लोगों ने विरोध किया कि भाई ये हिमालय है, इसको अपने मूल स्वरूप में रहने दो। लेकिन लोगों की बात को गंभीरता से नहीं देखा गया। शंकराचार्य जी के जो शिष्य हैं उन्होंने भी, शंकराचार्य जी ने भी, यहाँ के स्थानीय सब लोगों ने विरोध किया और वो टनल बनाई गई। उसके अंदर एक मशीन, टीवीएम मशीन है जो 200 करोड़ रुपए की उस समय थी, वो जाके अंदर फंस गई। आज भी वो 10 साल से उसके अंदर फंसी हुई है, जैसा कि लोग बताते हैं। अभी निकली नहीं हुआ। उसी समय से एनटीपीसी में जब वो मशीन फंस गई, उसके बाद से यहाँ पर जैसे ही जोशीमठ के लिए हम लोग चढ़ते हैं जिस पर्वत पे, पैनखंडा पर्वत पे, उस पर्वत के पास एक बड़ा सा स्रोत निकल गया और वो लगातार 10 साल से अभी भी पानी बह रहा है। उसके पहले नहीं था। तो अंदर कुछ जो जल का स्रोत है उसमें समस्या आई। अभी की जो वर्तमान स्थिति है, पिछले साल भर से धीरे धीरे क्रैक आने शुरू हुए। 2-3 महीने से और ज़्यादा हुए, 1 महीने से और ज़्यादा हुए। अभी पिछले 10-15 दिन में तो इतना अधिक हो गया कि वो बहुत ही संवेदनशील स्थिति हो गई। ये इस मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो दरारें इतनी बड़ी हो गई हैं और ये मंदिर उस तरफ बढ़ रहा है, मतलब खिसक रहा है, इधर की ओर खिसक रहा है। तो पूरे मंदिर के ऊपर संकट है ये, और ये सब एकदम नए हैं। ये हमारे पुजारी जी लोग इसमें रहते हैं, उनियाल परिवार के पुजारी हमारे रहते हैं। उन्होंने जैसे हमको बताया, परसों जब हम आए थे, महाराज जी परसों के पहले तक नहीं था, अचानक से हो गया और इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कह नहीं सकती। ऐसी स्थिति यहाँ आ गई। नीचे भी थोड़े से कुछ क्रैक आए हैं, ये देखिए, ये भी नए ताजे क्रैक हैं। फिर उसके बाद मंदिर का ये गर्भगृह है जहाँ पर भगवान, देखिए गर्भगृह में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसकी स्थिति तो और भी यहाँ की स्थिति अगर हम देखें, आप देखिए तस्वीरों में, ये पूरी दीवार पर दरार आ चुकी है और आदि शंकराचार्य जी का मूल स्थान, जहाँ पर 5 वर्ष तक उन्होंने वो रहे, जहाँ पर उन्हें आत्म ज्योति के दर्शन हुए, उस स्थान पर भी आप देखिए अब दरार आ चुका है। पिछले साल जो एक आपदा आई थी यहाँ पर, उसकी वजह से क्या कोई पानी का स्रोत नया बढ़ा है यहाँ पर? पिछले साल यहाँ पे तपोवन के पास एक रेडी है, रेडी गांव, वहाँ पर एक बहुत भीषण आपदा आई जिसमें लगभग 200 से अधिक तो मजदूर जो काम कर रहे थे उसी समय बह गए और कहते हैं कि उसका प्रभाव काफी पड़ा। पूरा जोशीमठ हिल गया उस आपदा के बाद। फिर वो आपदा का जो जल है, एनटीपीसी की जो परियोजनाएं चल रही हैं उसके अंदर उस टनल में घुस गया, जैसा कि लोग बता रहे हैं। अभी पिछले 3 दिन पहले से यहाँ पर एक जेपी परिसर है जहाँ पर जेपी कॉलोनी है, जेपी कॉलोनी के ठीक बाहर वो पानी निकलना शुरू हुआ है, बहुत तेजी से निकलना शुरू हुआ, जैसे मानो उसने अपना स्रोत खोज लिया। तो लोगों ने ये अनुमान बताया है कि ये वही पानी है जो उस समय आपदा के समय टनल के अंदर घुस गया था, अब वो निकल रहा है। इस पे वैज्ञानिक रूप से कोई रिपोर्ट ऐसे सामने नहीं आई है, लेकिन जो अनुमान है, क्योंकि गंदला पानी है, उस पानी के अंदर सीमेंट है, ऊपर कहीं काम तो हो नहीं रहा है, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि रेडी आपदा के समय जो जल उसमें घुस गया था वो आ रहा है। तो वो लगातार आता ही जा रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो शंकराचार्य के शिष्य हैं उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कैसे इस आपदा की शुरुआत पिछले 10 साल से हो चुकी है। यानी ये समस्या भले आज सभी को दिख रही हो, लेकिन इसके लिए आवाजें ये लोग 10 साल से उठा रहे थे कि जोशीमठ को बचाना है, लेकिन उस वक्त किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। आज खामियाजा पूरा जोशीमठ भुगत रहा है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। जोशीमठ के लोगों के दर्द की कोई सीमा नहीं है।
इन दरारों के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है और इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से इनके घर, दुकान और आसपास के हिस्सों में दरारें आ गई हैं। आपने पिछली रिपोर्ट में जोशीमठ के लोगों से इस पूरी बर्बादी के पीछे टनल की बात सुनी। इस समय अब आपके टीवी स्क्रीन पर उसी टनल की हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और उस टनल की जब तस्वीर आप देखेंगे, ये है वो टनल की तस्वीर। इस टनल को जोशीमठ के नीचे बनाया जा रहा है और इसे एनटीपीसी बना रहा है, एनटीपीसी, और ये 12 किलोमीटर लंबी है और जोशीमठ के करीब 15 किलोमीटर दूर तपोवन से इसकी शुरुआत होती है और जोशीमठ के करीब शेलांग गांव तक इसको बनाया जाना है। इसका आधे से अधिक काम पूरा हो चुका है और बाकी का काम अभी चल रहा था, लेकिन दरारों की जानकारी के बाद से इस काम को रोक दिया गया है। ये टनल विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है और धौली गंगा नदी पर यह टनल बनी हुई है। आपको याद होगा 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में इसी जगह के पास रैणी गांव में प्राकृतिक आपदा आई थी। उसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। उस समय एनटीपीसी की इसी सुरंग में आपदा के समय मलबे के साथ बहुत सारा पानी घुस गया था। अब जोशीमठ के लोग अपने घरों में आई दरार के लिए इसी टनल को और यहां के पहाड़ों में किए जा रहे दूसरे काम को जिम्मेदार बता रहे हैं। हमारे संवाददाता विशाल पांडे आज इस टनल के अंदर तक गए और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों जोशीमठ के लोग टनल और उससे जुड़े प्रोजेक्ट को दरारों और जमीन खिसकने के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर सी न्यूज की टीम जोशीमठ में मौजूद है। इस वक्त हम तपोवन जल विद्युत परियोजना के उस टनल में पहुंचे हैं जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि जो ये टनल बनाई जा रही है, ये पहाड़ काट कर टनल बनाए गए हैं, जिसकी वजह से पानी की धाराएं अलग हो चुकी हैं और इस वजह से जोशीमठ में जगह जगह मकानों में, दुकानों में, जमीनों में कटाव हो रहा है, जमीनें धंस रही हैं, मकानों में दरार आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो टनल बनाई गई है, ये जल विद्युत परियोजना के लिए बनाई गई है। लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह टनल है जो कि जोशीमठ शहर के बीच से भी गुजरती है। ये तस्वीरें मैं आपको एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ सी न्यूज पर दिखा रहा हूँ। ये टनल की तस्वीरें हैं। इसी टनल को लेकर पूरा विवाद बना हुआ है। क्या ये टनल जिम्मेदार है जोशीमठ पर जो संकट आ रहा है उसके लिए? जी बिल्कुल, यही टनल जिम्मेदार है। जब रैणी आपदा आई थी तब यहीं से जो पानी है वो अंदर गया था और लाखों घन मीटर पानी इसके अंदर था। जो पानी आज आप देख रहे हैं जगह जगह बाहर निकल रहा है और जोशीमठ को तबाह कर रहा है। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर ने यह बताया है कि यहाँ तपोवन के टनल का काम रुकवा दिया गया है, लेकिन जब जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है तो यहाँ हमें मशीनों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी वाड़ी को विराम देता हूँ ताकि आप इस मशीन की आवाज को सुन सकिए। तो आप देखिए कि क्या यहाँ पर काम रोका गया है, क्योंकि सरकार के प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि काम को रोक दिया गया, लेकिन फिलहाल मशीनों की आवाज यहाँ पर हमें सुनाई दे रही है। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोग हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। टनल काफी लंबी है कि अंदर काम हो रहा है या नहीं। मेन वजह क्या लगती है जो दरारें आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार? क्योंकि 1 वर्ष पूर्व भी यहाँ पर बोधासाव की प्रक्रिया चालू हुई थी। इसी नवंबर के महीने में हुई थी वो प्रक्रिया चालू। जिस वार्ड में अभी हम खड़े हैं, इसी वार्ड में गांधीनगर वार्ड इसको कहते हैं। लगभग 1 वर्ष पूर्व इसमें लगभग 50-60 मकान बहुत तेजी से दरारें आई, बहुत तेजी से धंसा हुआ है। उसके बाद 1 वर्ष के बाद इसी वर्ष फिर नवंबर के महीने में पुनः जोशीमठ के दूसरे क्षेत्र में भी दरारें आना शुरू हुई हैं। लगभग अभी तो 1 हफ्ता 10 दिन पहले जोशीमठ की जो तलहटी है उसके नीचे से पानी के 2-3 नए स्रोत निकले हैं। बहुत 10, 15, 20 इंच का पानी का वहां स्रोत निकले हैं। जगह जगह स्रोत निकले हैं, उससे पूर्व में स्रोत नहीं थे। मटमैला पानी उसमें आ रहा है। जब से पानी निकलना शुरू हुआ है तब से एक इलाका तो पूरी तरह से स्किप करने के कगार पर आ चुका है। और निसंदेह रूप से हमें तो ये लगता है जो एनटीपीसी की परियोजना, ये जोशीमठ जो शहर है इसके नीचे से इनकी 12 किलोमीटर की लंबी सुरंग निर्माणाधीन है। एनटीपीसी की जो परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, तो लगभग 6 किलोमीटर सुरंग काट चुके हैं। इनकी एक टीबीएम मशीन इसके अंदर फंसी हुई है। लगभग 10 वर्षों टीबीएम वहाँ फंसी हुई है। उस टीबीएम को निकालने का प्रयास इनके द्वारा विगत 7-8 वर्षों किया जा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने अगर छेड़खानी की है, जिसकी वजह से जोशीमठ का जो पानी जो अंदर का सोर्स था वो फूट करके निकल गया है। एनटीपीसी कहीं ना कहीं इसकी बोधासाव की जिम्मेदार है।
जेपी कॉलोनी के पास पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पर पानी का एक ऐसा स्रोत ये शुरू हुआ है आना, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आखिरकार ये पानी कहाँ से आ रहा है? क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक उन्होंने यह भी बताया कि जब वो घरों में सोते हैं तो उन्हें रात में पानी की आवाजें सुनाई पड़ती है, और ऐसी स्थिति में आप देखिए यहाँ पर पानी की पूरी एक अलग से धारा ही निकल आई है। ये धारा आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कहाँ से आ रही है किसी को नहीं पता चल पा रहा है, जिसकी वजह से चिंताएं बढ़ गई हैं, लोगों के मन में डर बढ़ गया है। लोगों की ऐसी आशंका है कि ऐसे अलग अलग धाराओं के कारण ही यहाँ पर लोगों के घरों में दरार आ रही है, और हो सकता है कि जो पहाड़ों में ब्लास्ट किए जा रहे हैं या टनल बनाए जा रहे हैं उसकी वजह से पानी की धारा मुड़ गई हो, जिस वजह से ये अलग रास्ता यहाँ पर चुन रहे हो। ऐसी आशंका स्थानीय लोगों ने जताई है। हमारी जो आशंका है, ये जो पानी अभी इस समय निकल रहा है, ये हूबहू जो रेणी आपदा आई थी उस समय जो पानी निकला था, मटमैला पानी निकला था, वैसा ही ये पानी इस समय निकल रहा है। अचानक ये पानी निकला, जगह जगह दरारें आ रही है। सामने आप देख सकते हैं ऊपर जेपी का अन्नपूर्णा हॉल है, इसके ऊपर बड़ा, उसके सामने ये पूरी दीवारें हैं, ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है, और अभी ही ये दीवारें यहाँ पर टूटी है, ये पूरा क्रैक्स इसमें आ गए हैं, और यहाँ पर संभलने का तक टाइम नहीं मिला, ये पूरी दीवारें रोड पर आ चुकी है इस समय। ये दरार कैसे आई, ये दीवार कैसे टूटी है ये वाली? देखिए, इस समय जोशीमठ में जो भूदशाओं का संकट गहराया हुआ है, उसी के अंतर्गत यहाँ पर भी जमीन बैठ रही है, और ये दीवारें यहाँ पर इस समय अपना स्थान छोड़ रही है। जोशीमठ में दरार की इससे बड़ी तस्वीर कोई और नहीं हो सकती है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि जोशीमठ पर कितना बड़ा खतरा आ चुका है। दरअसल ये जेपी की कॉलोनी है, और जेपी कॉलोनी का एक बड़ा हिस्सा ये जो दीवार का, बाहरी दीवार का है, वो पूरी तरह से दरार की वजह से टूट चुका है। उसका जो पार्ट था वो टूट के सड़क पर आ चुका है। पहले पानी का रिसाव हो रहा था, उसके बाद यहाँ पर इस दीवार में दरार आई। न सिर्फ दीवार में, दीवार के अगल बगल भी जो सड़क है उन सड़कों पर भी इसका असर दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए यहाँ सड़कों पर भी दरार आ चुकी है। ये दरार कब बढ़ जाए ये किसी को नहीं पता है। धौलीगंगा नदी का जो पानी है उसको इन डैम में लाकर पहले इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ पर डैम भी ये बनाया गया है। उसके बाद इस टनल के माध्यम से लगभग जो जानकारी मिल रही है, लोग बता रहे हैं कि 10 से 12 किलोमीटर लंबी टनल है। इस टनल के माध्यम से इस पानी को गुजरना है, और यहाँ पर ये टनल बनाई जा रही है जिसके लिए कई पहाड़ों को भी काटा गया है, ऐसा स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं। आखिरकार हमारा सिस्टम कब जागेगा? जोशीमठ की जनता इस वक्त अपने सबसे बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। जोशीमठ की जनता के सामने संकट इस बात का है कि वो अपने घर को कैसे बचाएं, अपने भविष्य को कैसे बचाएं, क्योंकि उनके घर की दीवारों पर दरार आ चुकी है। ये दरार न सिर्फ दीवारों पर है बल्कि उनके जीवन के भविष्य पर भी है, और कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा सिस्टम भी जिम्मेदार है, जो कि 1976 से लेकर अब तक जोशीमठ को लेकर कोई कंक्रीट प्लान नहीं तैयार कर पाया। हालांकि अब जांच टीम यहां पर मौके पर पहुंची है। देखना यह होगा कि जोशीमठ को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। डीएनए देखने के बाद हम और आप सो जाएंगे, लेकिन जोशीमठ के लोगों की आंखों से नींद गायब है। उनके भविष्य पर दरारों का घेरा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जोशीमठ के लोगों की समस्या दूर होगी।